ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित रविकांत तिवारी रज्जन ने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे मजबूत आधार बताते हुए कहा कि शिक्षित समाज ही खुशहाल परिवार और मजबूत समाज की नींव रख सकता है। एक खास कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित रविकांत तिवारी रज्जन ने समाज में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सर्व समाज को शिक्षा से जोड़ना ही उनका मुख्य संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब समाज शिक्षित होगा तभी परिवारों में खुशियां और स्थिरता लाई जा सकती है। आज सतना में रविकांत तिवारी जी रज्जन जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं और ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष होने के साथ साथ में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। आज हम जिन्होंने समाज इस कम उम्र में और इस समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसमें क्या करना चाहते हैं, आगे किन उपलब्धियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले रज्जन भैया आपका हमारे चैनल जय परशुराम। आप अपना परिचय। मैं रविकांत तिवारी रज्जन, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सतना मध्य प्रदेश। मैं परशुराम भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में संकल्प लिया हूँ वंचित परिवार के बच्चों को। ये संकल्प हमारा 1200 बच्चों को शिक्षित बनाने का है और सभी समाज के बच्चों को। जब बच्चे शिक्षित रहेंगे तो समाज में ऑलरेडी परिवर्तन आएगा और हमारा कोई ये नहीं कि ब्राह्मण समाज ही में, सभी समाज कोई भी वर्ग के लोग हों। बड़ा अच्छा बात आपने बताई। इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी तो अभी बच्चे हैं, पढ़ने की उम्र है और इतनी कम उम्र में ये कैसे आपके मन में ये जिज्ञासा है ये इन्हें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, पूरे शहर के बच्चों को पढ़ाया जाए, 1200 बच्चों को पढ़ाया जाए, एक बड़ा विजन है, इसमें आप क्या क्या करेंगे और ये आपकी कैसे जिज्ञासा है? दादा, जैसा कि मैं सतना में आज 25 वर्षों से रह रहा हूँ, मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने हमको पढ़ाई करने के लिए सतना भेजा। तो जब मैं सतना जिले की बात करूँ तो मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। मैं बिजनेस के संबंध में घूमता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे सतना में आदिवासी हो, अगर कोई भी कास्ट हो, ब्राह्मण पंडित मतलब ठाकुर, कोई भी समाज के लोग 80% शिक्षा से वंचित है। तो यही सब देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि 1200 बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समाज को कैसे शिक्षित किया जाए। तो एक हमारा छोटा भाई साहिल गौतम एनजीओ चलाते, उन्होंने कहा कि भैया इसमें ऐसा ऐसा किया जाए। तो परशुराम भगवान की जयंती में पावन अवसर पर हमने संकल्प लिया और इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और जन सहयोग से कर रहा हूँ। और समस्त जिले वासियों से मेरी अपील है कि रजिस्ट्रेशन भरा जा रहा है 20 अप्रैल से 20 मई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और हमारे प्रचार प्रसार के लिए एक रथ निकाली गई जो शहर के पूरे सतना जिले में भ्रमण कर रहे हैं और एजुकेशन के संबंध में और इस 1200 बच्चों के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो बस स्टैंड विक्रांत चश्मा के ऊपर जनशक्ति कार्यालय ब्राह्मण समाज कार्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं। रज्जन जी, आपने बड़ा अच्छा आपका संकल्प है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाना माने समाज को आगे लाने का। एक क्वेश्चन आदमी ये बनता है कि जो बच्चे ऑलरेडी शिक्षा से वंचित हैं, आज भी बड़ी सरकारें तो बड़े बड़े दावा करती हैं कि हमारे सभी बच्चे शिक्षा से जुड़ चुके हैं, लेकिन आप ढाबों में जाइए, आप होटलों में जाइए, आप गैरेज में जाइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं झुग्गी झोपड़ियों में जो शिक्षा से बहुत दूर हैं। क्या उनके लिए भी आपके पास कोई विजन है? विजन है। हमारा संगठन हर जगह कैंप लगा रहा है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी कैंप लगाया जा रहा है उनको शिक्षित करने का। और एक ये टीम हमारी बनी हुई है
को जागरूक बनाए। घर घर जा रहे हैं हम लोग। और जो ये नाबालिग बच्चों की बात आई, जो होटल ढाबा और कारपेंटर वगैरह मतलब कई अन्य जगहों में बच्चे पढ़ाई की जगह काम करते हैं, उनके पेरेंट्स से भी मिला जा रहा है कि हमारी संस्था में अपने बच्चों को भेजें और इन्हें शिक्षित बनाएं। जब बच्चे शिक्षित रहेंगे तो समाज ऑलरेडी शिक्षित रहेगा और समाज में बदलाव आएगा। राजन जी, अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि आप शिक्षा के साथ साथ इस समाज को और क्या देना चाहते हैं, अपनी तरफ से सब समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? दादा मिले तो मैं सतना शहरवासियों से, सभी बड़े बड़े छोटे बहन भाइयों बुजुर्गों से मेरी अपील ये है कि किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर अशिक्षित बच्चा मिलता है तो कृपया वो हमारे माध्यम से और हमारे जनशक्ति कार्यालय को सूचना दें और कृपया उसे शिक्षित करने के लिए संपर्क करें। और बात आई समाज की, तो जैसे अभी दादा आपने कहा कि और क्या करना चाहते हैं, तो मैं आने वाले समय में भविष्य में हमारी जो तैयारियाँ चल रही है, जो हम मेहनत कर रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी सतना में अपने खास स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम आती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले पाठक हॉस्पिटल में एक गरीब सेन परिवार की किडनी निकाल ली थी। अभी कुछ दिनों पहले जांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पेट में गांठ बता दी जाती है, बिना डॉक्टर के पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट दी जाती है। ये सब सारी प्रॉब्लम है समाज में। ये सब समाज को बेस्ट से बेस्ट बनाने का कार्य करूँगा और हमारा मेन मकसद है शिक्षित। जब समाज शिक्षित रहेगा तो ऑलरेडी सब अच्छा होगा। और समाज गरीब हो, असहाय लोग जो भी हैं, इनको पढ़ाने का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। जो भी खर्चा उर्चा आएगा इसका मैं उठाऊँगा। और ये जनशक्ति कार्यालय के माध्यम से, ये जनशक्ति एक NGO है, उसके माध्यम से जो भी होगा इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। ये थे रज्जन तिवारी, जो छात्रों के हित को लेकर के बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और इनका एक विज़न ये भी है कि जो गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबको एक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें। यहाँ तक कि जो बच्चे आज ढाबों में या अन्य जगह काम करते हैं जो शिक्षा से बहुत दूर है, उनको भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग को लेकर चलने का दावा कर रहे हैं। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। कार्यक्रम में दिए गए संदेश ने शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को लेकर एक सकारात्मक सोच को और मजबूत किया है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।